azimuthal quantum numbers indicates the angular momentum of an electron. क्या है? This quantum number indicates the angular momentum of an electron in its orbit. क्या है? इट इंडिकेट्स जब इलेक्ट्रॉन घूमता है कौन सा एंगुलर मोमेंटम होता है, कितना एंगुलर मोमेंटम होता है, MVR, ठीक है ना। इसको हम और क्या क्या कहते हैं? सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। आप इसको याद रखिए, डिपेंडेंस बाय एल। इसका भी कौन सा क्या क्या ये बताता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। क्या है? पहला क्वांटम इसका ये कैरेक्टरिस्टिक लेंगे तो वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड इट represents the value of L is equal to 0 to n minus 1। वैल्यू ऑफ L कितना होगा? 0 to n minus 1। कैसे? मान लीजिए हम लेते हैं कि सेल के बारे में बोलते हैं, n इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? ऑर्बिट के, ठीक है ना। इसका ऑर्बिट अगर k होगा तो इसका L कितना होगा? आप देखिए L इज इक्वल टू कितना होगा? 0 to n minus 1, तो 1 minus 1 कितना हो जाएगा? ये 0, तो 0 to 0 मीन्स 0, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। आप समझ गए। अगर n इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं, कौन सा L सेल है, तो इधर L इज इक्वल टू कितना होगा? 0 to 2 minus 1, तो कितना होगा? 0 1, 2 minus 1 कितना? 1। सो इधर कितना वैल्यू हो गया? तो L कितना होगा? 0 1। समझ रहे हैं आप? n इज इक्वल टू 3 अगर हुआ कितना m, तो L का वैल्यू कितना होगा? 0 2 3 minus 1, तो कितना होगा? 0 1 2, तो L का वैल्यू कितना हो गया? 0 1 2। समझ रहे हैं? n इज इक्वल टू 4 हो गया, n L वैल्यू कितना? 0 2 4 minus 1, that is 0 1 2 3, so L is equal to 0 1 2 3। अच्छा ये क्या है? अगर हमने देखा n is equal to 1 तो L वैल्यू कितना हुआ? 0, n 2 हुआ 0 1। ये जो 0 0 1 0 1 2 0 1 3 4 it is nothing but the number of subcell is associated with the orbit। तो यहाँ और एक पॉइंट आ गया, क्या? नंबर 2 आई, the values of L indicates the number of subcells associated with any cell। समझ गए? तो यहाँ L इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट इज S सबसेल, L इज इक्वल टू 0 1 मीन्स S P सबसेल्स, L इज इक्वल टू 0 1 2 मीन्स S P D सबसेल्स, L इज इक्वल टू 0 1 2 3 मीन्स S P D F सबसेल्स। आप समझ गए? यानी L का वैल्यू जितना है उतना सबसेल्स उसमें होगा। आप समझ गए ना? समझे? नहीं समझे? समझ गए आप? तो अगर n इज इक्वल टू यानी L ऑर्बिट कितना ऑर्बिटल एसोसिएटेड? 2 और k कौन सा है? S और P। समझ गए?
तो यहां भी हम इससे क्या निकले, और एक क्या निकल गया इससे, देखिए द एल वैल्यू फॉर एस, अगर हम वैल्यू पर लिखे एस, एल इक्वल कितना हो गया 0, पी का कितना हो गया 1, डी का कितना हो गया 2, एफ का कितना हो गया 3। सो इट इंडिकेट्स और इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ सब सेल्स, यानी सब सेल का वैल्यू कितना हो गया 0। समझ गए, डिफरेंट वैल्यूज, सब सेल एस वैल्यू का, सब सेल एस वैल्यू का, ये सब सेल का वैल्यू कितना है 0, पी का कितना है 1, डी का कितना है 2, एफ का कितना है 3। ये आप इसको याद रखिए। और क्या कहता है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन, फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन एनर्जी ऑफ द सब सेल्स, क्या इसका मतलब, इसको आप लिखिए, आप इसको समझ गए, अभी लिखिए, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, ऊपर से। फॉर द वैल्यू, सेम वैल्यू ऑफ एन, यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, एक हो सकता है, 2, 3, 4 हो सकता है, द एनर्जी लेवल्स of the subcells are in the order, क्या है, S less than P less than D less than F, less than G भी हो सकता है, less than F भी हो सकता है। समझ गए, यानी S का, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होना चाहिए, अगर बराबर होना चाहिए, पर कांस्टेंट होना चाहिए। एन का वैल्यू अगर सेम है, उसमें अगर हम एनर्जी लेवल देखेंगे, सबसे एनर्जी लेवल कम, किसका कम है, एस का कम है, उसके बाद किसका ज्यादा है, पी का ज्यादा है, उसके बाद किसका ज्यादा है, डी का ज्यादा है, उसके बाद किसका ज्यादा है, एफ का ज्यादा है। ये बताता है कौन, दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। आप समझ गए अभी। अब चौथा पॉइंट क्या हम लिखते हैं, द रिप्रेजेंटेशन S, P, D, F have been originated from the atomic spectra of alkali metal and therefore S is equal to sharp, P principal, D diffused, F fundamental। बाबा ये क्या है, ये जो SPDF हमने नाम लिखा, कहां से ड्राइव हुआ, वो एस जी, अगर एल का वैल्यू 0 है तो एस ऑर्बिटल और एस सबसे, एल का वैल्यू 0 1 हो तो दैट इज पी, पी सबसेल, अगर एल का वैल्यू 2 हो दैट इज डी सबसेल, और 3 हो दैट इज एफ सबसेल, हमने अभी पढ़ा। तो बच्चों ये एसपीडीएफ कहां से ड्राइव हुआ, फ्रॉम वेयर इट केम, जब अल्काली मेटल्स का एटॉमिक स्पेक्ट्रा निकाला गया तो उसमें ये 4 तथ्य आया था। एस रिप्रेजेंट्स फॉर शार्प, जो एस ऑर्बिटल का स्पेक्ट्रम आया था वो बिल्कुल शार्प था, वो दिखता था। पी प्रिंसिपल यानी प्रोमिनेंट था। डी डिफ्यूज, वो डिफ्यूज जैसे लग रहा था स्पेक्ट्रम का लाइंस, और एफ फंडामेंटल। ये चारों उसमें से आया था। कहां से ना, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ दैट इज अल्काली मेटल्स। अब सेकेंड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हम लिखते हैं, दिस azimuthal quantum number also indicates or tells about the shape of the orbitals. This atomic number, this quantum number indicates the shape of the
सब सेल्स, ये जो सब सेल हमने अभी पढ़ा SPDF, इनका ये बताता है इनका शेप क्या है। अगर हम ए से सब सेल के लेते हैं, ए सब सेल को लेते हैं, इसका क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, यानी ये दिस रिप्रेजेंट्स as, दिस इज द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। दूसरा क्या कहता है, अगर हम पी सब सेल लेते हैं, इसका क्या होता है, डम्बेल, डम्बेल शेप होता है, डम्बेल। डम्बेल कैसा है, आप जब खेलते हो देखे हो, डम्बेल उठाते हो ना हम जिम में, तो ये डम्बेल शेप है इसका, पी सब सेल का। और डी सब सेल का अगर डबल डम्बेल, यानी फिर इधर से भी होके ये, दिस इज डबल डम्बेल, ठीक है ना। Azimuthal quantum number also speaks about the shapes of the respective subcells। समझ गए आप, इसको आप याद रखिए। ये सब सेल का क्या शेप है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, यानी दिस इज प्योरली स्फीयर। पी क्या होता है, इट्स लाइक ए डम्बेल, और डी क्या होता है, डबल डम्बेल। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, अब नोट कीजिए इसको, the maximum numbers of electrons can be accommodated in a subcell is determined by this angular quantum number with the formula 2 into 12 plus 1, 2 into 12 plus 1। तो अगर हम डिस्कस करेंगे, मान ले ए n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो कौन सा ऑर्बिट होगा, के, इसका एल कितना होगा, 0, क्योंकि n माइनस 1 0, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 into 2 into 0 plus 1, that is 2। समझ गए। अच्छा, एल इक्वल टू 0 ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल यानी ये सब सेल है। समझ रहे हैं आप। अगर n इक्वल टू 1, दिस इज के ऑर्बिट, इसका एल कितना है, 0, और कौन सा सब सेल है, एस सब सेल है, इसका कितना है, 2 into 0 plus 1 इक्वल टू 2, यानी एस और बी सब सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अगर हम n इक्वल 2 लेते हैं, दिस इज एल ऑर्बिट। यहाँ देखिए, अगर n इक्वल टू एल ऑर्बिट, एल का वैल्यू 0 1, और अगर p सब सेल लेंगे, p का वैल्यू कितना 1, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो कितना p, 2 into 1 इक्वल टू 6। n इक्वल टू 3 लेते हैं, तो m ऑर्बिट, L is equal to 2, this is D, 2 into 2 into 2 plus 1 is equal to 10, N is equal to 4, this is N, L is equal to 3, this is F, 2 into 2 into 3 plus 1, यानी 14। इसका मतलब this angular quantum number also speaks about the maximum number of electrons can be accommodated in the respective subcell। A सबसेल में कितना रह सकता है, 2, P में कितना रह सकता है, 6, D में कितना 10, और N में कितना 14। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मूला कितना हो गया, क्या हो गया, 2 into 12 plus 1। L का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा इसका वैल्यू कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। बच्चों और भी यहाँ आप देखिए एक चीज, यहीं से आपको पता चल जाएगा। हम बोल रहे थे के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। के सेल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 रह सकता है।
तो यहाँ कितना ऑर्बिटल रहेगा, एस ऑर्बिटल रहेगा, तो एस का मैक्सिमम कितना है 2। अगर हम k के बाद l ऑर्बिटल लेते हैं तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं 8, 2n²। इसका कितना ऑर्बिटल रहेगा सबसेल sp, s का कितना 2 प्लस p का कितना 6, 2 6 8, m का कितना 18, यहाँ कितना है spd 2 प्लस 6 प्लस 10 है ना, d का कितना 10, 2 6 8 10 18, n का कितना 32, spdf तो कितना हो गया 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 18, ये कितना 32। आप समझ गए अभी, तो ये इसका कंक्लूजन है ना। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम of an electron in the respective orbital with the formula mvr is equal to l into l plus 1 root over h by 2 pi। समझ गए, l into l plus 1 root over h by 2 pi। ये फॉर्मूला अगर हम डालेंगे तो we can find out the angular momentum of any electron in the respective orbital। अच्छा ये सारे हो गया about the azimuthal quantum number और subsidiary quantum number और orbital quantum number, angular quantum number। आप इसको अच्छी तरह याद रखिए because इसके पर एक सब टाइप आता है एग्जाम में, ठीक है ना।